नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पंजाब में एक हफ्ते के अंदर 2 बेअदबी के मामलों में लिंचिंग के बाद अब आज लुधियाना कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे। राजनीतिक पार्टियों की माने तो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिससे पंजाब के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाए। लेकिन इसके पीछे किसका शैतानी दिमाग काम कर रहा है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के बाद ये कहा कि साजिश का हिस्सा है, ये दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही माना कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं देश विरोधी ताकतें इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही हैं। साफ है कि वो भी पिछले दिनों हुई बेअदबी और लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आज हुए ब्लास्ट से जोड़कर ये सब कुछ कह रहे थे। लेकिन ये कौन बताएगा कि देश विरोधी ताकतें हैं कौन सी, आखिर कैसे ये अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रही हैं, कैसे पंजाब को दोबारा 80 के दशक का पंजाब बनाने के मुहाने पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। जांच तो तब होगी ना जब इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों से पूछताछ होगी। लेकिन पंजाब में हुई इन घटनाओं में आरोपी से पूछताछ तो दूर की बात है, उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही। लुधियाना के कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बारे में पंजाब पुलिस का कहना है कि ब्लास्ट में आरोपी के चीथड़े उड़ चुके हैं तो पहचान मुश्किल हो रही है। अभी जिस समय तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूं तब तक तो यही बयान आया है, यानी ब्लास्ट किसने किया है ये पता लगाना अब मुश्किल है। ये पंजाब के अंदर षड्यंत्र का सबसे भयावह पहलू है। आखिर कैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की कोशिश करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही लिंचिंग करके मार दिया जाता है, जबकि एसजीपीसी के लोग उसे कमरे में खींचकर ले गए थे। क्या वो नहीं जानते थे कि इस आदमी से पूछताछ करके ही पता लगाया जा सकता है कि वो ये हरकत क्यों और किसके कहने पर कर रहा था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे मार डाला गया। कपूरथला में लंगर से रोटी चुराने की कोशिश करने वाले एक कथित विक्षिप्त आदमी को भी पुलिस के पहुंचने से पहले ही लिंचिंग करके मार दिया गया, उस पर भी बेअदबी का इल्जाम लगाकर। उसकी भी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। कमाल की बात तो यह है कि पंजाब में चुनावी माहौल में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करती दिखी। सब ने बेअदबी की कोशिश करने वाले की निंदा की, लेकिन लिंचिंग करने वालों पर हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, अकाली दल हो या फिर बीजेपी, किसी ने भी लिंचिंग को लेकर सवाल उठाया तक नहीं। लिंचिंग के मामले में मारे गए युवकों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सब कह रहे हैं कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है ये कोई नहीं पूछ रहा। हाल यह है कि पंजाब के धार्मिक स्थलों से लेकर अब कोर्ट कचहरी तक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दे दिए गए हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। क्या रिपोर्ट देंगे कि किसी भी घटना के आरोपी की हम शिनाख्त तक नहीं कर पाए हैं, जबकि किसान आंदोलन के समय से ये बातें उठ रही हैं कि पंजाब के अंदर देश विरोधी ताकतें अपने पैर पसार रही हैं। लेकिन कांग्रेस जिसकी सरकार है पंजाब में, वो अपनी कला ही नहीं सुलझा पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भाषण दे रहे हैं कि बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी दे देना चाहिए, यानी देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू वहां के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले लिंचिंग करें, और कांग्रेस के युवराज और राजकुमारी राहुल प्रियंका चुपचाप बैठे हुए हैं। गौ तस्करी के नाम पर हुई लिंचिंग की घटनाओं को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक में पोथियां लिखने वाले सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर पत्रकारों को भी सांप सूंघ गया है। आरोपी के हिंदू साबित होने तक इनकी कलम की स्याही नहीं निकलेगी, और अगर इन घटनाओं के पीछे कोई हिंदू होता तो अब तक उसका क्या, उसके पूरे परिवार का ये चिट्ठा निकाल लेते, कुंडली निकाल लेते। लेकिन नाम सामने आ ही नहीं रहा या पुलिस पता ही नहीं लगा पा रही हो, तो ये भी अपने आप में कई संदेह पैदा करता है। क्या सीएए से लेकर किसान आंदोलन तक खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने की बात को अब भी नकारा जा सकता है? आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तभी ये तय हो चुका था कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं।
पिछले कुछ सालों में पंजाब में खासतौर से नशा, धर्मांतरण और बेअदबी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पंजाब पाकिस्तान की बॉर्डर से जुड़ा है और ड्रग्स की सप्लाई कैसे होती है, इसे लेकर खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार चिंता जता चुके थे। हाल तो यह हो गया था कि बॉलीवुड तक नशे में डूबी पंजाब की युवा पीढ़ी पर उड़ता पंजाब बना रहा था। दूसरा मुद्दा जो पंजाब में चिंता का विषय रहा है वो है अवैध हथियारों और विस्फोटकों का आना। आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कई दिनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेज रहा है और सूत्रों के मुताबिक ये इनपुट भी मिले हैं कि पंजाब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ड्रोन से टिफिन बॉम्ब भेजे हैं जिसकी एक खेप को अभी भी बरामद नहीं किया जा सका है। तो क्या इसे लुधियाना में हुए ब्लास्ट से जोड़ा जा सकता है? इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में पंजाब में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए टिफिन बम और टारगेट किलिंग के लिए हथगोले, बड़ी मात्रा में पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए जा चुके हैं। और यह है पंजाब की तबाही का पाकिस्तान कनेक्शन। वहीं धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत तेजी से पंजाब में बढ़ा है। गुरुद्वारे में अरदास करने वाले जब बड़ी संख्या में हाले हुआ करने लगे तब इसकी बातें होने लगी। सबसे ज्यादा धर्मांतरण दलित और गरीब तबके में होता है। बहुत से गरीबों को पैसे, नौकरी, बच्चों के लिए पढ़ाई या धर्मांतरण के लिए अच्छे पुराने जमाने के चावल के थैले दिए जाते हैं। पंजाब में धर्मांतरण के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यह भी है कि इन्हें यूरोपीय देशों या फिर कनाडा का वीजा देने का वादा किया जाता है। मिशनरीज का दावा है कि ईसाई बनने से उन्हें वीजा मिलने में आसानी मिल जाएगी और इसीलिए लोग धर्मांतरण करने लगते हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में विदेशी फंडिंग की जाती है। यह है पंजाब की तबाही का यूरोप और मिशनरीज कनेक्शन। पिछले कुछ सालों में पंजाब में बेअदबी के 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। बेअदबी का मामला अक्टूबर 2015 से ही पंजाब के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जब गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों को फरीदकोट के बरगरी गांव के गुरुद्वारे के बाहर पाया गया था और इसके बाद बहेबल कला में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत तक हो गई थी। बरगरी बेअदबी मामले में अब तक एसआईटी की कई टीमें बन चुकी हैं, 2 आयोग बन चुके हैं, लेकिन साजिश का आज तक पता नहीं लग पाया है। और यहां से यह शुरू हो जाता है खालिस्तान कनेक्शन। किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे, भिंडरावाले के पोस्टर और उसकी तस्वीरों वाली टी शर्ट पहने लोग खालिस्तान समर्थकों सिख फॉर जस्टिस का आतंकी मो धालीवाल जो विदेश में बैठकर लाल किले की घटना के आरोपियों को इनाम देने की घोषणा करता है और फिर आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों के लौटते ही 16 दिसंबर को वीडियो जारी करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पंजाब को भारत से अलग करने और खालिस्तान बनाने की मांग करता है और उसके ठीक 2 दिन बाद स्वर्ण मंदिर में एक अनजान आदमी का बेअदबी की कोशिश करना और फिर कानून के हाथ आने से पहले ही लिंचिंग करके मार डालना कई शक पैदा करता है। कुल मिलाकर पंजाब इस समय अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार बन रहा है, जिसकी टूल किट काफी पहले तैयार की जा चुकी है। लेकिन ग्रेटा थर्नबर्ग की तरह ही इस टूल किट में भी कुछ ढीले पुर्जे हैं जो अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं। पंजाब में अस्थिरता की टूल किट का ढीला पुर्जा है ब्रिटेन की सांसद प्रीत कौल गिल, जिसने स्वर्ण मंदिर के अंदर बेअदबी करने वाले की शिनाख्त होने से पहले ही ट्वीट कर दिया कि हिंदू आतंकवादी को सिखों के पवित्र स्थल पर हमला करने से रोका गया। बाद में मैडम ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे यह साबित होता है कि किस तरह से यह टूल किट रचा जा रहा है और हिंदू आतंकवादियों को साबित करने की कोशिश की जा रही है। इससे यह साबित होता है कि किस तरह से ये टूल किट बनाया गया है और फिर से एक बार हिंदू आतंकवादी की एक परिभाषा तय की जा रही है। ये ट्वीट करने की आखिर जल्दबाजी की वजह क्या थी, वो भी ब्रिटेन की एक सिख सांसद को। तो क्या यह मान लिया जाए कि पंजाब में यूरोपीय ड्रामे की शुरुआत हो चुकी है? क्या सरकार को अब इन देशों से आने वाली फंडिंग्स की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार चुनाव तक इसी तरह चुप्पी साधे रहेगी? शायद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन्हीं साजिशों की बात कर रहे थे और पंजाब में हो रही घटनाओं को राष्ट्र और सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे थे। उम्मीद यही है कि सरकार चुनावों से ऊपर उठकर इस पर तेजी से एक्शन ले, वरना ईसाई मिशनरीज, खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों का कॉकटेल पंजाब की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
पंजाब के लोग जितनी जल्दी इस साजिश को समझेंगे उतनी जल्दी ही वो अपने पंजाब को बुरे हालातों से बचा पाएंगे, क्योंकि जिहादी सोच वाले पाकिस्तान और धर्मांतरण करके सांस्कृतिक चोट पहुंचाने वाली यूरोपियन ताकतों की मदद से खुद छुप कर बैठे खालिस्तान बनाने के सपने दिखाने वाले डरपोक विदेशी खालिस्तानी पंजाब की ताकत और सिख धर्म के सम्मान को शायद ही सहेज पाए। ये कितने सिख समर्थक हैं ये इसी से समझा जा सकता है कि जिस पाकिस्तान से ये मदद मांग रहे हैं वहां सिखों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, कैसे वहां गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन इन खालिस्तानियों ने कभी उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। जिस सिख पंथ को खत्म करने के लिए यूरोपीय ताकतें ईसाई बनाकर खत्म करना चाहती हैं, ये उनसे मदद मांगते हैं। वहीं वो भारत और भारत की सरकार जो हर समय सिखों को अपना मानकर उन पे आई मुसीबतों में न सिर्फ साथ खड़ी रहती है बल्कि उनको बचाने में सबसे आगे रहती है। चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भगाए गए सिखों को शरण देने का मामला हो या फिर अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सहेज कर लाने का मामला हो, ना ये खालिस्तानी कभी सामने आए, ना इनकी मदद करने वाले पाकिस्तानी या यूरोपीय ताकतें कभी सामने आई। तो पंजाब के लोग अब अपना भविष्य खुद तय करें और देश की किसी पार्टी या राजनीति को परे छोड़कर सबसे पहले खालिस्तान के नाम पर आपके धर्म और भावनाओं से खेलने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि सिख धर्म हमेशा से ही भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। कोई विदेशी ताकत उसे अपने स्वार्थ के लिए अलग नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।